नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस हमारे सामने आया है तभी से लेकर के एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अब हाथरस कांड जब से हमारे सामने आया है तब से सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था वो थोड़ा धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी हर किसी के दिल में एक बात है और वो है कि सुशांत को इंसाफ मिलना ही चाहिए, जस्टिस फॉर सुशांत। तो इस तरह से अब एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है और इस बार जो खुलासा किया गया है वो सुशांत के एक करीबी दोस्त ने किया है। बताया है कि रिया चक्रवर्ती का एक बड़े गैंग के साथ कनेक्शन है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ घटित हुई बड़ी घटना के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब सुशांत के करीबी दोस्त सुनील शुक्ला ने भी एक गंभीर आरोप लगाते हुए रिया चक्रवर्ती का शिवसेना की पार्टी के कनेक्शन होने की जांच की मांग की है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लगातार जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस आया तब से उद्धव ठाकरे लगातार इसमें हस्तक्षेप करती रही और उद्धव ठाकरे सरकार साथ ही महाराष्ट्र की पुलिस अपना पूरी तरह से प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरह से इस केस में जितना देर हो सके उतना देर किया जाए। और इसी का नतीजा है कि सुनील शुक्ला ने अब जो ये बड़ा बयान दिया है, इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार का भी जरूर इस केस से कुछ ना कुछ संबंध तो हो सकता है। साथ ही सुनील शुक्ला के आरोपों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती महाराष्ट्र के लोनवाला पावना लेक के पास जमीन खरीदना चाहती थी। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस जमीन को खरीदने के लिए रिया ने कथित तौर पर वन मंत्री संजय राठौर से मुलाकात भी की थी, लेकिन फिर लॉकडाउन के चलते ये डील नहीं हो पाई। दोस्तों, सुनील शुक्ला ने सीबीआई से इस बारे में जांच करके सच सामने लाने की गुजारिश भी की है। इस मामले में फिलहाल शिवसेना के मंत्री संजय राठौर का बयान नहीं आया है। बहरहाल इन आरोपों में अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो आने वाले समय में रिया की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। और ना सिर्फ रिया की मुसीबतें बढ़ेंगी बल्कि शिवसेना की पार्टी की भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और साथ ही इससे उद्धव ठाकरे सरकार की भी काफी परेशानी बढ़ने वाली है। और एक बार फिर से उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर से पर्दा हट जाएगा और उनका असली चेहरा सबके सामने आ सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार लगातार इस कोशिश में थी कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो बड़ी घटना हुई है उसको कैसे भी करके दबा दिया जाए, लेकिन जनता सब जानती है और इस वजह से जनता के सामने सच्चाई आकर ही रहेगी। दोस्तों, गौरतलब है कि पावना इलाके में सुशांत सिंह राजपूत ने हैंग आउट विला नाम के एक फार्म हाउस को किराए पर लिया था, जहां वे अक्सर छुट्टियां मनाने जाया करते थे। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने इसी फार्म हाउस से सुशांत के कुछ नोट्स और दूसरी चीजें भी बरामद की थी। इतना ही नहीं, इसी फार्म हाउस के केयर टेकर और यहाँ के एक बोटमैन ने एनसीबी को दिए अपने बयान में खुलासा किया था। इसी फार्म हाउस पर सुशांत ने अलग अलग समय पर रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के साथ पार्टियां भी की थी। एनसीबी इस जांच में जुट चुकी है कि इन पार्टियों में इन फिल्मी हस्तियों ने ड्रग्स का कोई सेवन किया था या फिर नहीं। इस सिलसिले में एनसीबी अब दीपिका पादुकोण, रकल प्रीत, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और सिमोन खंबाटा से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने अब तक किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। सूत्रों का यह भी दावा है कि अब तक की जांच में कुछ बड़े एक्टर्स का नाम भी सामने आ चुका है, जिन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी जल्द ही समन भेज करके अपने पास बुला सकती है। तो एनसीबी एक बार फिर से इन तमाम बड़े एक्ट्रेस पर चंगुल कसेगी और साथ ही रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि अब उन पर यह भी आरोप लग चुका है कि शिवसेना की पार्टी के साथ उनका बड़ा कनेक्शन था और इसी का कारण हो सकता है कि लगातार हमें देखने को मिला था सुशांत केस में कि उद्धव ठाकरे सरकार लगातार हस्तक्षेप करती हुई नजर, साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय का तो काफी बड़ा हाथ हमें नजर आ ही रहा था। तो यही था इस वीडियो में। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या उद्धव ठाकरे और रिया चक्रवर्ती की ये सब कुछ मिली भगत थी, और साथ ही आप हमें ये भी कमेंट करके बताना कि सुशांत को न्याय मिलने की उम्मीद आपके दिल में है या फिर नहीं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।